स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एडू लर्निंग पर। आज मैं आपको क्लास 9th में क्षितिज जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर दो बेलों की कथा उसकी इजी समरी लेकर आई हूँ हिंदी में और एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। इसमें पहले हम देखते हैं राइटर कौन है। लेखक परिचय, यानी राइटर का परिचय बताया गया है। प्रेमचंद है राइटर का नाम, जो इसने कविता लिखी है वो प्रेमचंद है। और प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानत भारतीय लेखकों में से एक हैं। इनका मूल नाम था धनपत राय, यानी रियल नेम इनका धनपत राय श्रीवास्तव है। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव वाले प्रेमचंद्र को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी मुस्लिम कौम के लोग जो होते हैं वो इन्हें नवाब राय के नाम से जानते हैं। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी शती के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधी संपादक थे। आई होप आपको इनका परिचय अच्छी तरीके से समझ आया होगा। दो बेलों की कथा प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना है। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर है। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए यह उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। यह कहानी सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी प्राणी का हो, स्वतंत्रता यानी आज़ादी उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार है, उसे बनाए रखना सबका परम कर्तव्य है। दो बेलों की कथा में बेलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखता है, समाज के सामने रखता है वो अपने विचार दो बेलों के माध्यम से। इसमें दो बेल हैं, एक का नाम है हीरा और एक का नाम है मोती। इस कहानी में दो मित्र बेल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यानी दो जो बेल होते हैं वो मित्र होते हैं दोनों, तो वो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। ठीक है, यह कहानी दो बेलों के बीच में घनिष्ठ भावनात्मक संबंध को दर्शाती है। यह कहानी मनुष्य और जानवर के बीच में उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र भी प्रस्तुत करती है। तो ये हमारा सार था कहानी का। अब हम इसकी इजी समरी पढ़ेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि लेखक के अनुसार गधे का छोटा भाई कौन है। ठीक है, लेखक के अनुसार गधे का एक छोटा भाई भी है, पर वह उससे कम ही गधा है। ठीक है, जिसे बेल कहते हैं, जो इस कहानी में बताया जाएगा। पूरे अध्याय में हम बेल के बारे में ही पढ़ेंगे। कुछ लोग शायद बेल को मूर्खों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, यानी बेल को सबसे ज़्यादा मूर्ख मानते हैं कुछ लोग, परंतु लेखक के अनुसार बेल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने को मिलता है और वह कई बार अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। अतः बेल का स्थान गधे से नीचा है। बेल जो है वो गधे से कम ही मूर्ख है, यानी कि इनका कहना है प्रेमचंद का। अब हम समरी पढ़ते हैं इस पाठ की। झूरी नामक एक किसान था जिसके पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। वे दोनों ही ऊंचे, ढील ढोल व सुंदर कद काठी के पचाही जाति के बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते दोनों में अच्छा भाईचारा भी हो गया। यानी अगर हम लंबे समय से किसी के साथ रहेंगे तो यानी लगाव तो हो ही जाएगा उसके दूसरे के प्रति। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, हम स्कूल में रहते हैं, फर्स्ट डे स्कूल में जाते हैं, सेकंड डे या तीसरे दिन जाएंगे तो लगाव तो हो ही जाएगा अपनी फ्रेंडों से। जैसे फ्रेंडें बन गई तो ऐसे इन दोनों में बताया गया है। वो कभी एक दूसरे को चाट कर तो कभी सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आंखों के इशारों से एक दूसरे की बात भी समझ लेते थे और कभी कभी दोनों आपस में सींग भी मिला लिया करते थे, लेकिन झगड़ने के लिए नहीं बल्कि यूं ही मजाक में। आया समझ आपको? एक बार झूरी ने अपने दोनों बेलों को अपने साले का नाम था गया, उसके साथ काम के लिए अपने ससुराल भेज दिया। हीरा और मोती दोनों ही ये समझ रहे थे कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए वो गया के साथ जाना नहीं चाहते थे, मगर उन्हें ज़बरदस्ती गया के साथ उसके घर जाना पड़ा।
दिन भर चलते चलते थके हारे हीरा मोती जब गया के घर पहुँचे तो वो मन ही मन बहुत दुखी थे। वो सोच रहे थे कि जिस मालिक और घर को उन्होंने अपना समझा, आज उसने ही उन्हें बेच दिया। यहाँ तो उनके लिए सब कुछ नया था, यानी गया झूरी के साले के घर पे जो गया है उसके घर पे इन दोनों के लिए फर्स्ट डे, तो सब नया ही होगा। अब दोनों ने अपनी मूक भाषा में एक दूसरे से बात की और रात होने पर जब सब लोग सो गए, दोनों ने अपनी अपनी रस्सियाँ तोड़ डाली और अपने घर की तरफ चल दिए। यानी रात में जब सब सो गए थे ना, तो इन दोनों ने प्लान बनाया रस्सी तोड़कर घर जाने का, यानी झूरी जो था उसके घर जाने का। सुबह जब झूरी उठकर बाहर आया, अभी झूरी के घर पे तो पहुंच गए, तो सुबह झूरी उठा होगा तो वो बाहर आया होगा अपने घर से, अपने दोनों बैलों को दरवाजे पर देखकर खुश हो गया था। उसने देखा कि दोनों बैल घुटनों तक कीचड़ से सने हुए थे और आधी रस्सी उनके गले में लटक रही थी। दोनों की आंखों में उसके लिए गुस्सा और स्नेह यानी कि प्यार दोनों था। झूरी ने दौड़कर दोनों बैलों को गले से लगा लिया, लेकिन झूरी की जो वाइफ थी, पत्नी थी, बैलों को अपने दरवाजे पर देखकर नाराज हो गई और उन्हें नमक हराम कहकर गालियां देने लगी। उसने गुस्से में बैलों के आगे सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने अपने नौकर से चारे में कुछ खली मिलाने को कहा, लेकिन नौकर ने मालकिन के डर से उसमें खली नहीं मिलाई। यानी झूरी की जो वाइफ थी, मालकिन थी उस नौकर की, तो नौकर ने उसके डर से उसमें खली नहीं मिलाई चारे में। दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को लेने आ गया, यानी उसका साला बड़ा ढीठ है, वो दोबारा आ गया ही नहीं लेने। इस बार वह बैलों को पैदल ले जाने के बजाय गाड़ी में ले गया। वो भी बहुत चालाक है, वो सोच रहा था अगर मैं पैदल ले जाऊंगा दोबारा ना भाग जाए, इसलिए वो अब की बार गाड़ी में ले गया ताकि वो उसे परेशान ना कर सके। रास्ते में एक दो बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा। जो मोती जो था बैल, वो गिराना तो चाह रहा था खाई में गाड़ी को, बट हीरा ने उसे मना कर दिया। दूसरा वाला बैल था, उसने उसे मना कर दिया। हीरा काफ़ी समझदार था, वह जानता था कि अगर गाड़ी खाई में गिरी तो उनको भी चोट लग सकती है। बहुत सही बात बोली इसने। घर पहुंचकर उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और खाने को सूखा चारा डाल दिया गया। दोनों ने इसे अपना अपमान समझा और चारे को मुंह तक नहीं लगाया। भाई अपमान हो गया तो वो चारे को क्यों खाएंगे। अगले दिन गया उनको खेत जोतने के लिए लेकर गया। हीरा मोती ने हल खींचने से मना कर दिया। फिर दोनों को खूब मारा पीटा, लेकिन दोनों टस से मस नहीं हुए। वो भी बहुत ढीठ है, यानी ढीठ नहीं है बट अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए संघर्ष तो करेंगे। तो इसमें यही बताया जाएगा आपको। शाम को फिर से उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और उनके आगे फिर से सूखा भूसा डाल दिया गया, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं खाया। जब रात को घर के सब लोग खाना खा रहे थे, तभी भेड़ों की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई और उन्हें खिला गई, जिसे खाकर उन्हें संतोष हुआ। वो खुश हो गए उसे खाकर, 2 रोटियों को खाकर। लड़की की सौतेली माँ थी जो उसे बहुत परेशान करती थी। लड़की रोज आती और उन्हें 2 रोटियां खिलाकर जाती। इससे उन दोनों को उस लड़की से स्नेह हो गया। हीरो और मोती दिन भर काम करते हैं और रात को सूखा भूसा उनके सामने फेंक दिया जाता था। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक रात दोनों ने रस्सियाँ तोड़कर भागने का तैयारी कर ली। वो रस्सियों को तोड़ने के लिए उसे चबाने लगी, मगर रस्सी काफ़ी मोटी थी। उसका जो साला था उसने बहुत मोटी रस्सी बांधी थी उनके, इसलिए वो चबा रहे थे, फिर भी रस्सी है ना टूट नहीं रही थी, इसलिए वह आसानी से नहीं टूटी। तभी वह लड़की आई जिसने उन्हें रोटी खिलाई थी और उसने दोनों की रस्सियाँ खोल दी, किंतु हीरा मोती लड़की के स्नेह के कारण नहीं भाग सके। लड़की ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। लड़की की आवाज़ सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए, यानी लड़की चिल्लाने लगी। लड़की ने बोला होगा इनसे अगर तुम नहीं जाओगे मैं चिल्ला दूंगी, फिर तुम पिटोगे, तो ये चले जाते हैं। गया तथा गांव वालों ने उनका दूर तक पीछा किया। बैलों का दूर तक पीछा करते हैं वो, लेकिन हीरा मोती अपनी पूरी ताकत के साथ भागने लगे। वो अपनी पूरी ताकत के साथ भाग जाते हैं उधर से, और इसी चक्कर में वो अपना रास्ता ही भटक गए, यानी वो रास्ता भी भटक जाते हैं, यानी दूर तक वो तेज से भागेंगे तो रास्ता ही भटक गए वो और काफ़ी दूर निकल गए। दोनों अपनी आज़ादी का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक दूर से एक सांड, अब सांड आगे देखो, इसमें सांड उनके आगे आ गया।
दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि अब सांड से कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि वो थक भी रहे थे, बट वो कर लेते हैं आगे मुकाबला। खैर दोनों ने मिलकर बढ़िया रणनीति के तहत उस पर आक्रमण किया, रणनीति यानी कि प्लान के साथ, ठीक है। सांड जब एक बेल पर आक्रमण करता तो दूसरा बेल पीछे से उसे मार देता, और यह काफ़ी देर तक चलता रहा। सांड भी दो दो बेलों से एक साथ लड़ने का आदी नहीं था। तभी मोती ने उसके पेट में अपना सींग घुसा दिया, जिससे वह बेदम होकर गिर पड़ा। हीरा मोती को उस पर दया आ गई, वो उसे अधमरा छोड़कर आगे बढ़ गए। तभी उन्हें सामने मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लगी थी, सो हीरा के मना करने के बाद भी मोती मटर खाने लगा। दूसरा वाला जो मोती था बेल, वो मटर खाने लगा हीरा के मना करने के बाद भी। अभी उन्होंने कुछ ही मटर खाई थी कि दो आदमी लाठी लेकर वहां आ गए। अभी आदमी आ गए, पहले सांड आई, अब आदमी आ गए। उन्हें देखकर दोनों ने भागने की कोशिश की, किंतु कीचड़ में फंसने के कारण भाग ना पाए और पकड़े गए। बेचारे अब कीचड़ में फंस गए तो भाग कैसे पाएंगे, तो उन दोनों आदमियों ने उन्हें पकड़ ही लिया। उन लोगों ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया, यानी कांजी हाउस में उन्हें बंद करवा दिया। कांजी हाउस पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कई और जानवर जैसे घोड़े, भैंस, बकरियां भरे पड़े थे। उनमें से कुछ बहुत कमज़ोर थी तो कुछ मुर्दा हालत में थी। वहाँ उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिला। कांजी हाउस में रात होने पर हीरा ने मोती से वहाँ से भागने की बात की, और उसके बाद हीरा ने सींगों से दीवार पर मारना शुरू कर दिया। कांजी हाउस में जो दीवार थी उसने उस पर सींग मारे। काफ़ी मेहनत के बाद हीरा ने आधी दीवार गिरा दी अपने सींगों से। आधी दीवार के गिरते ही वहाँ से घोड़े, भैंस, बकरियाँ भागने लगी, लेकिन गधे ज्यों के त्यों अपनी जगह पर खड़े रहे। गधे मूर्ख जब भी तो चलो स्टार्ट करते हैं। गधे ज्यों के त्यों अपने जगह पर खड़े रहते थे, लेकिन मोती ने उन्हें भी सींग मार मार कर वहाँ से भगा दिया। उसने उन्हें भी भगाकर, मतलब कि जो मोती है बेल, उसने गधे की सींग मार मार कर वहाँ से भगा दिया कि तुम भी जाओ यहाँ से। लेकिन हीरा खुद नहीं भागा, क्योंकि मोती मोटी रस्सी से बंधा हुआ था। वो अपने दोस्त को कैसे छोड़कर भागता, तो वो भी उधर ही बैठ गया, इसलिए वह मोती के पास आकर बैठ गया। अगले दिन चौकीदार ने यह सब देखा तो उससे हीरा और मोती पर बहुत गुस्सा आया। उसने उन दोनों की डंडों से खूब पिटाई की और मोटी रस्सी से बांध दिया, दोबारा मोटी रस्सी से बांध दिया। इस तरह हीरा मोती को कांजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गए थे। उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। दोनों सूख कर काटा हो गए थे, यानी जब हमें कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा तो हम तो पतले खुद ही हो जाएंगे या मोटे होंगे। एक दिन नीलामी हुई थी, यानी कि जानवरों की नीलामी हो रही थी। उसमें सब जानवर तो भाग गए थे, तो अब उनकी हुई थी बेलों की, और एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। हीरा मोती को एक कसाई खरीद लेता है नीलामी में। नीलामी होकर दोनों उस दड़ियल किसान के साथ चले जा रहे थे। तभी हीरा मोती को लगने लगा कि रास्ता उनका जाना पहचाना, यानी जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो झूरी की, मतलब उनका जो घर था, झूरी जो उनका मालिक था उसकी तरफ का रास्ता था। उनके कमज़ोर शरीर में फिर से जान आ गई। उन्हें मतलब एक लक्ष्य मिल गया कि हम घर जा सकते हैं, और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते झूरी के घर पहुंच गए और थान पर अपनी जगह जाकर खड़े हो गए, यानी कि थान उनके घर पर जाके खड़े हो गए। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा दौड़ा आया और गले से लगा लिया। बेल भी झूरी को देखकर काफ़ी खुश थे। तभी दड़ियल कसाई भी बेलों को लेने वहां आ गया। झूरी ने उससे कहा कि ये बेल मेरे हैं। इस पर कसाई कहने लगा कि मैंने इनको नीलामी से ख़रीदा है, इसलिए ही मेरे हैं। भाई उसने भी नीलामी से ख़रीदा, उसकी भी कोई गलती नहीं है, इसलिए वो बोल रहा है कि ये मेरे हैं, मैंने इन्हें पैसे देकर ख़रीदा है। और वह बेलों को ज़बरदस्ती ले जाने के लिए जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा, मोती ने उसे सींग से मारना शुरू कर दिया और फिर उसे भगा भगा कर गाँव से बाहर कर दिया। यानी बेल जो था उसने उसकी सींग मार दिया, दड़ियल कसाई जो था उसके सींग मार दिया। उसके बाद झूरी ने नादों को खली, भूसा, चोकर और दोनों से भर दिया। उसके बाद झूरी ने नादों को खली, भूसा, चोकर और दानों से भर दिया। उन्हें खाने के लिए दे दिया झूरी ने अपने बेलों को, ठीक है। हीरा मोती उसे चाव से खाने लगे। इतने में मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब तो मालकिन भी खुश हो गई।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। अगर मेरी आपको और वीडियोस चाहिए तो बेल आइकन पर भी क्लिक करना। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।